हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 2023 हिंदी का पेपर का सलूशन, जो कि जिसका कोड है 801 डीएफ। अगर जो आपको आपका 801 डीएफ है तो आप अपना पेपर मिला लीजिए कि आप कितना नंबर का किए हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे खंड अ है और यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न हमारे क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो देखिए हंस पत्रिका के संपादक हैं तो प्रेमचंद जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा हैं। भगवती चरण वर्मा है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की क्या है? रचना है। देखिए चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। तो चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। तो कौन है? जयशंकर प्रसाद क्या है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। रीतिकाल की प्रमुख रचना है तो रामचंद्रिका क्या है? रीतिकाल की प्रमुख रचना है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। लोकायतन के रचनाकार हैं। तो लोकायतन कौन है? सुमित्रानंदन पंत क्या है? लोकायतन के रचनाकार हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम कितने नंबर का किए हैं। देखिए अब यहाँ पे नवा क्वेश्चन है कि बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। तो कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं। अब देखिए रीतिकाल की समय अवधि है। तो रीतिकाल की समय अवधि कब से है, कब तक है? तो 1643 से 1843 तक रीतिकाल की क्या है? समय अवधि है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है जहाँ उपमेय में उपमान के गुणधर्म आदि के आधार पर समानता दी जाए वहाँ अलंकार होता है। जहाँ पे समानता दी जाती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यानी तुलना की जाती है। तो जहाँ तुलना की जाती है तहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। रोला छंद में के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, मतलब 24 मात्राएं होती हैं। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनु है। अनुग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु है। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है? तो लिखाई। लिखाई में आई प्रत्यय है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी। जहाँ पे देखिए यहाँ पे पांच आ गया, पंच आ गया, यानी पांच वटों का मन यानी कि वृक्षों का समूह, तो यहाँ पे द्विगु हो जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं जहाँ पे अंक आ जाएगा वहाँ पे द्विगु समास रहता है। सूरज का तत्सम रूप है। तो सूरज का तत्सम रूप क्या है? सूर्य है। सूरज का तत्सम रूप सूर्य है। अब देखिए स्वागतम का संधि विच्छेद है। तो सु प्लस आगतम क्या है? स्वागतम का संधि विच्छेद है सु प्लस आगतम। फलात शब्द किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है? तो पंचमी विभक्ति एक वचन का है। पंचमी विभक्ति एक वचन। हस्ती शब्द का पुरुष एवं वचन का रूप। तो हस्ती क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है। हस्ती, हस्ता, हसंती आपने पढ़ा होगा, शुरू का एकदम पहले का है। अब देखिए यहीं के साथ आपका खंड ब आएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका दूसरा वाला पद जो मिल रहा है, मैं ब्राह्मणी हूँ, इसको मेरे चैनल पे करवाया गया था एक मॉडल पेपर के द्वारा, और जो बताया गया है वही बिल्कुल देख लीजिए आप, आया है। जितना कंफर्म था उतना आया ही आया है। अब देखिए एक क्वेश्चन इसका इसका संदर्भ प्रसंग और देखिए व्याख्या व्याख्या करना था, आप इसे समझ सकते हैं। और देखिए ये तो एकदम इम्पोर्टेंट का आ गया था। आईएमपी ये भी देखिए आया है, बताया हुआ बिल्कुल आया है कि कान घुटुरवन आवत। ठीक, इसका भी संदर्भ आपको लिखना था। किसका है? ये सूरदास जी का है। ये सूरदास जी का है। किलकत कान घुटुरवन सूरदास जी का है। तो आपको क्या करना है? सूरदास जी का है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ से आगे बढ़ने पे देखिए हमको मिलेगा कि इनका संस्कृत का अनुवाद मिलेगा। तो संस्कृत का अनुवाद वाराणसी सुव्याख्याता प्राचीना नगरी बहुत है। ये वाला बार बार आपको बताया गया है, आपके मॉडल पेपर में भी कराया गया था। और माता गुरु तेरे भूमा, ये तो अभी पहले ही कराया गया था, इसके पहले, मतलब कि इसकी पहली वीडियो में जो है हिंदी का। और इसमें जो आपके अगर जो आपके खंड काव्य में सम्मिलित हो, जो आपके खंड काव्य में लगता हो, और इसमें आपको एक जीवन परिचय याद करना था, तो बताया गया था जीवन परिचय कौन कौन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक जीवन परिचय करना था। ये तो आप कर ही लेंगे जीवन परिचय आगे। और देखिए इसमें से अलक्षेंद्र को आशित इसका आंसर देना था। ये सुख उत्तम किम से आत भारतीय संस्कृति का संगम स्थि मुकुमत कुत्र मरणम मंगलम स्थि, यानी भारतीय संस्कृति का संगम स्थल कहाँ है? तो वाराणसी में। कुत्र तो वाराणसी में मरना क्या है? मंगल है। तो कुत्र मरणम मंगलम भवति, मरना कहाँ मतलब कि मंगल है। ठीक, और यहाँ पे जीव विज्ञान पे आपको निबंध भी एक इम्पोर्टेंट था। वनों से लाभ, देश प्रेम, सब तो बताया हुआ आया है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। अगर जो आपका पेपर अच्छा गया तो कमेंट करके क्या करें हम लोग को बताएं।